जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। आइए आप सब लोग मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरुपा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि कल 5 सितंबर को मैं सत्संग करने में असमर्थ रही। गुरु जी महाराज सब जानते हैं। और मैं अपने आज के सत्संग में, आज 6 सितंबर है, मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी कि मैं सत्संग क्यों नहीं कर पाई। गुरुपा आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए। गुरुपा, आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा, यू आर द बेस्टेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आपके जैसा गुरु शिक्षक के रूप में मिला और आपने अपने स्कूल में मुझे एडमिशन दिया। और जो ये लाइफ रूपी सबसे कठिन चैप्टर है, इसका मतलब समझाया। हमारा हाथ पकड़कर हर क्लास में पास कराया आपने। हमारी गलतियों का एहसास करा के उन्हें सुधारा आपने। जीवन के पथ पर चलना सिखाया आपने। हमें खुद से मिलवाया आपने। हाथ पकड़कर चलना सिखाया आपने। जीवन के हर अंधेरे को रोशनी से उजागर किया आपने। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना सिखाया आपने। गुरु होने का इतना प्यारा एहसास कराया आपने। गुरु जी से गुरुपा बनके इतना सुंदर सफ़र तय कराया आपने। ऐसे महान गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और बहुत 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 शुक्राना, बहुत बड़ा वाला शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी महाराज की जो ये सेवा मुझे मिली है, धनभाग है मेरे रोज़ सत्संग करने की। जैसा कि मैंने आप लोगों के समक्ष बताया कि मैं कल यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन सत्संग नहीं कर पाई। संगत जी, मेरे साथ क्या हुआ, एक दिन पहले की बात है, 4 सितंबर की। मैं रोज़ सत्संग इसी टाइम संध्या वेले, गुरु जी महाराज की आज्ञा है, हुक्म है, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और मैं सत्संग रिकॉर्ड करने लगी और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं 11 बार सत्संग रिकॉर्ड करने में असमर्थ रही। कभी मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, मतलब मैं नहीं कर पा रही थी। और गुरुपा ने ये सेवा दी है। मैं बहुत सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से गुरुपा की आज्ञा लेके, गुरुपा मेरे साथ ही होते हैं। मैं सत्संग करती हूँ, ये रिकॉर्ड करती हूँ संध्या वेले और रात को 12 बजे के बाद संगत जी मैं इसे, जो गुरुजी महाराज ने अपनी असीम कृपा से जो मेरा चैनल ओपन करवाया है, गुरुपा के उस चैनल पे मैं अपलोड करती हूँ 12 बजे के बाद रात को। और फिर मैं उसके बाद फेसबुक पे भी जो गुरुजी महाराज ने पेज बनवाया है, मैं उस पे भी अपलोड करती हूँ। संगत जी, मैं 11 बार असमर्थ हो गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से बोल सकूं, मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर सकूं, मैं नहीं कर पाई। और जब 12वीं बार नंबर आया तो बड़ी मुश्किल से, मैंने बहुत मुश्किल से, मतलब मैंने सत्संग अपलोड किया, सत्संग रिकॉर्ड किया, माफ़ कीजिएगा, सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया। और मेरे को बहुत देर लग गई इसको करने में। फिर संगत जी, जब मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड कर लिया, शाम को जैसे कि गुरुजी महाराज का हुक्म है कि मंत्र जाप चलाना होता है, और मैं रोज़ शाम के टाइम
टीवी पे ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप और गुरबाणी चला देती हूँ संगत जी। सारे घर के दरवाजे खोल देती हूँ, जिससे कि गुरुजी महाराज का ये महान मंत्र जाप जो है, इसमें इतनी शक्ति है कि ये सारे घर के कमरों में हर जगह ये गूंजना चाहिए। और तेज़ तेज़ आवाज़ में मैं रोज़ लगा देती हूँ। संगत जी, आप मानोगे शाम को फिर से क्या हुआ, मैं टीवी में यूट्यूब ओपन कर रही थी संगत जी। मैंने इतनी बार कोशिश की, मेरे से यूट्यूब नहीं चला। बहुत बार मैंने कोशिश की, घर में कोई भी नहीं था, बच्चे भी ऑफिस गए हुए थे, मेरे हस्बैंड भी अपनी फैक्ट्री गए हुए थे, कोई भी नहीं था। मम्मी थी, मम्मी ये सब चीज़ें नहीं कर पाती हैं। और मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं यूट्यूब पे चला दूं, क्योंकि फ़ोन की आवाज़ इतनी तेज़ नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा कमरे में आ सकती है या हल्की सी आवाज़ दूसरे कमरे में चली जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की, सब कुछ सेटिंग्स देखी, नेट भी चल रहा था, सब कुछ किया, लेकिन यूट्यूब नहीं चला संगत जी। मेरे माइंड में तब भी कुछ नहीं आया संगत जी। फिर मैंने फ़ोन पे चलाया मंत्र जाप। और संगत जी, मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं मंत्र जाप चलाती हूँ या गुरबाणी सुनती हूँ, तो मैं ये अकेले में सुनूं, क्योंकि जैसे कोई आ जाता है, जैसे सपोज़ मेरी मम्मी होती हैं घर में, तो वो आ जाती हैं, तो जैसे वो बात करना चाहती हैं, तो वो इतनी तेज़ तेज़ चल रहा होता है, तो वो बात नहीं कर पाती हैं, तो उनके सामने मुझे वो धीरे करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये तेज़ तेज़ सुनूं, और मुझे बहुत आनंद भी आता है ये सुनने से। संगत जी, मैंने फ़ोन पे लगाया और मम्मी आ गई। मम्मी के सामने ही मैं टीवी में ट्राई करती रही, मैं नहीं लगा पाई यूट्यूब पे। फ़ोन पे जैसे ही मैंने तेज़ चलाया, मम्मी बैठी हुई थी, मुझे वो भी धीरे करना पड़ा संगत जी। और लेकिन मैंने चलाया ज़रूर, लेकिन वो धीरे धीरे ही चला। मैंने संगत जी मंत्र जाप सुना, गुरबाणी सुनी, और संगत जी मतलब थोड़ी जैसे ही वक्त बीतता जा रहा था, मेरी बॉडी में इतना पेन तो मुझे वैसे भी रहता है संगत जी, लेकिन इतना ज़्यादा, और बिस्तर से ऐसा हो गया कि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा। थकान, बॉडी में से पूरी जान निकल गई। मुझे तब तक भी कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। संगत जी, मैंने मतलब शाम तक कोशिश करती रही। जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, अपना सत्संग रिकॉर्ड किया था, जैसा कि मेरा यूट्यूब पेज गुरुजी महाराज ने बनवाया है, और संगत जी उसे प्रिपेयर करना होता है, वीडियो बनानी होती है, और उसके बाद उसे अपलोड करना होता है चैनल पर। संगत जी, मैं वीडियो रोज़ बनाती हूँ, गुरुपा ने मुझे सब सिखाया है। और संगत जी, उस दिन मैं ब्लैंक हो गई। मैं 2-3 घंटे कोशिश करती रही शाम को कि मैं वीडियो बना लूँ। संगत जी, मुझसे वो वीडियो नहीं बना। संगत जी, मैंने छोड़ दिया, नहीं बना। तभी भी मेरे माइंड में कुछ नहीं आया। संगत जी, रात को फिर जब मैं लेटी, मैं 2:06 तक कोशिश करती रही, मुझसे नहीं बना, और मैंने फ़ोन छोड़ दिया। मैं बड़ी परेशान हो गई संगत जी कि ये क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब भी मेरे माइंड में कुछ नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। 2:15 बजे के आसपास मैंने फ़ोन रख दिया और मैं आंखें बंद कर ली मैंने। बस माइंड थोड़ा अपसेट सा था, समझ में नहीं आ रहा था क्यों नहीं हो रहा, ये सब चीज़ें चल रही थी। संगत जी, 3 बजे के आसपास मेरी कच्ची पक्की नींद थी। 2:15 बजे तो मैंने फ़ोन ही रखा था। कच्ची पक्की नींद में मैं सो रही थी। 3 बजे के आसपास एकदम से मुझे आवाज़ आई कि बहुत सारे डॉग्स नीचे रोड पे भौंक रहे हैं, और मैं बहुत ज़ोर से डर गई संगत जी। मेरी नींद जो भी कच्ची थी वो खुल गई, और मेरे हस्बैंड उसी वक्त वॉशरूम जाके आए थे, और मैंने फटाफट अपने फ़ोन उठाया और मैंने गेट का जो कैमरा था वो खोल कर देखा कि इतने सारे डॉग्स क्यों भौंक रहे हैं गेट के आगे। मैंने संगत जी तीनों कैमरे खोल के देखे जो गेट पे लगे हुए हैं, मेन गेट पे। तो संगत जी, घर के आगे बहुत सारे डॉगीज़ थे और वो भौंक रहे थे। बाकी कोई दिखा नहीं मुझे लगा कुछ कोई आदमी या कोई इंसान तो नहीं है जिसे देखकर भौंक रहे हैं, बट कोई नहीं था, मुझे डॉग्स दिखे। संगत जी, मैंने कैमरा बंद किया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे डर लग रहा है। संगत जी, ये डर मुझे आज जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, मुझे नहीं पता संगत जी कितने जन्मों का साथ है हमारा, लेकिन जितना मेरे नॉलेज में है, मिड अप्रैल में 15 अप्रैल के आसपास हम गुरुजी महाराज ने हमें अपने आप से कनेक्ट किया था, और आज 6 सितंबर है। मतलब आप मानिए 4 तारीख की रात को
पहली बार मुझे वो जो डर मुझे पहले लगता था, मुझे वो डर का एहसास हुआ और मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे डर लग रहा है। उन्होंने संगत जी मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा मैं जगा हुआ हूँ, तू सो जा। संगत जी मैं पता नहीं, मन अजीब सा हो रहा था, बहुत कुछ अजीब चल रहा था मन में। मैं सोई, मगर वही कच्ची पक्की सी नींद। मैं सो गई संगत जी, और मुझे ढंग से नींद नहीं आई, करवटें मैं बदलती रही। संगत जी सुबह मैं उठी और मन में था कि मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, मेरी गुरुजी की सेवा है और मैं रात को ही कर देती हूँ 12 बजे के बाद, जिससे कि सुबह उठते ही सब लोग वीडियो सुने, सत्संग सुने, और हो सकता है सत्संग के द्वारा सभी लोगों को अपने कुछ जो सवाल मन में चल रहे होते हैं उनको जवाब मिले। संगत जी मैं बहुत परेशान थी जब उठी। मैंने फिर कोशिश की, उठने के थोड़ी देर बाद मैं वापस से अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ज़रा अपनी वीडियो फिर से कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो प्रिपेयर कर लूँ। संगत जी मैं वीडियो फिर से प्रिपेयर करने लगी। मैं 2-3 घंटे तक लगी रही संगत जी, मंत्र जाप करती रही, मन में मंत्र जाप करती रही। फील हो रहा था संगत जी कि कुछ तो है जो मुझे रोक रहा है, मुझसे नहीं हुई संगत जी। मैं 2-3 घंटे लगी रही और संगत जी पहले मैं मन में मंत्र जाप करती रही, फिर थोड़ा धीरे धीरे बोल के मंत्र जाप करती रही। मैं गुरुपा को मन ही मन बोल रही थी कि गुरुपा ये क्या हो रहा है। फिर संगत जी मैं जोर जोर से बोलने लग गई, क्या हो रहा है गुरुपा, क्या हो रहा है गुरुपा। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू बेटे को कॉल कर संगत जी, जो गुड़गांव जॉब करता है। और संगत जी मैंने उसको कॉल नहीं किया, उनके कहने पर तेज तेज मंत्र जाप करती रही संगत जी। मेरे हस्बैंड ये बोलकर और नहाने चले गए। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप करती रही, ज़ोर ज़ोर से करती रही और कोशिश करती रही कि मैं वीडियो प्रिपेयर कर लूँ। संगत जी मैं जो चीज़ रोज़ करती हूँ, मैं आप समझिए मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था। मैं वो भूल गई थी कि मुझे ये कैसे करना है और मैं कर ही नहीं पा रही थी। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और इतनी तेज़ तेज़ मैं बोल बोल के मंत्र जाप करती रही संगत जी, और मैं कोशिश करती रही संगत जी। इतने में एक भजन मेरे कानों में सुनाई देता है जो बाहर रोड पे से आ रहा था। जो भजन बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत सुंदर भजन लगता है वो। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। संगत जी इस भजन की आवाज़ मेरे कानों में आती है। माइंड मेरा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। मैं संगत जी फ़ोन रख दिया मैंने और मैं नहाकर आई और ब्रेकफास्ट करने लगी संगत जी। ब्रेकफास्ट करते करते मेरे मन में मैं बोलती रही कि जो भी हो, ये जो भी नेगेटिविटी या जो भी नेगेटिव लोग हो, जानते नहीं हो कि मेरे साथ कौन है, मेरा हाथ किसने थामा हुआ है। स्वयं महाशिव है मेरे साथ और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। दूर हो जाओ, नहीं तो गुरुपा भस्म कर देंगे तुम्हें, जो भी कोई हो दूर हो जाओ। मैं ये मन ही मन बोल रही थी संगत जी, और मन ही मन बोलते बोलते मैंने ये भी बोला कि ये वीडियो तो आज मैं अपलोड करके ही रहूँगी, बनाऊँगी और अपलोड भी आज ही करूँगी। आज के दिन होके ही रहेगी, जो मर्जी कर लो, ताकत लगा लो पूरी, मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं। संगत जी मैं मन ही मन बोल रही थी। गुरुपा ने ये एक शक्ति दी है कि हमें हारना नहीं सिखाया, किसी भी संगत को हार माननी नहीं सिखाई संगत जी। बहुत शक्ति दी गुरुपा ने, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी फिर गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि तू कॉल कर अपने बेटे को। संगत जी मैंने अपने बेटे को कॉल किया, उसने 2 ही रिंग में मेरा कॉल उठा लिया। वैसे संगत जी वो मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाता, अभी उसकी नई नई जॉब है, 2 महीने ही हुए हैं, वो बहुत बिजी होता है। और जब भी मैं कभी, वैसे तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है तो वो ब्रेक में या बाद में कॉल कर लेता है या मुझे मैसेज कर देता है। संगत जी उसने मेरा 2 रिंग में ही कॉल उठा लिया और मैंने उससे पूछा कि ये सब, मतलब मैं जिस प्रॉब्लम मुझे आ रही थी, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे स्क्रीनशॉट खींचकर भेजो। संगत जी मैंने उसे स्क्रीनशॉट भेजा और एकदम से मेरी नज़र गई संगत जी स्क्रीनशॉट पे। गुरुजी थॉट डालते हैं संगत जी, हमारी मर्जी से जो हम कुछ नहीं करते, जो होता है हमारी लाइफ में वो गुरुपा करते हैं। संगत जी गुरुपा ने मेरा मन में थॉट डाला। मैंने टाइम देखा संगत जी उस स्क्रीनशॉट का, 11:11 हो रहे हैं। संगत जी
आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, जैसा कि मैंने एक बार अपने पहले सत्संग में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, ये टाइम मुझे नज़र आया था। कहते हैं कि इस टाइम सच्चे मन से की हुई अरदास जब भी हम मांगते हैं तो ये ज़रूर पूरी होती है। ये बहुत लकी टाइम होता है दिन का, और जिसको भी ये टाइम दिखता है उसकी सच्चे मन से की हुई अरदास पूरी करते हैं, ऐसा मैंने सुना है संगत जी। तो वही 11:11 हो रहे थे संगत जी, उसने संगत जी मुझे कॉल किया और मुझे वो प्रॉब्लम उसने मेरी सॉल्व कर दी। मैं बड़ी खुश हो गई संगत जी। मैंने वो बना ली, वीडियो हो गई संगत जी। मेरी वीडियो जो प्रिपेयर करनी थी वो काम हो गया। अब संगत जी बारी आई अपलोड करने की। संगत जी मैं बड़ी खुश की, अब मैंने ये प्रिपेयर कर ली, अब मैं इसको अपलोड करती हूँ। मैंने संगत जी आगे प्रोसीड किया। अब संगत जी वहाँ भी अड़चन आ गई, और रोज़ मैं संगत जी ये सारी चीज़ें खुद करती हूँ, रोज़ करती हूँ संगत जी, इतने टाइम से करती हूँ संगत जी। मैं हेल्पलेस हो गई, फिर प्रॉब्लम आ गई, वो अपलोड ना हो संगत जी। मैंने फिर बेटे को मैसेज किया, उसने बोला मम्मा मैं फ्री होके ब्रेक में आपको कॉल करता हूँ। संगत जी उसकी भी गलती नहीं है, वो बिज़ी होगा, सुबह का टाइम था संगत जी। पर हमारे गुरुपा हमें हारने थोड़ी देते हैं, हमें हारने दे ही नहीं सकते, किसी भी बच्चे को हारने दे नहीं सकते संगत जी। मैंने उस टाइम तो फ़ोन छोड़ दिया और मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था संगत जी। बहुत अजीब सा फील हो रहा था, जो मुझे हमेशा से होता आया है इतने सालों में संगत जी। मैंने फिर से फ़ोन उठाया, चैन तो मुझे मिल नहीं रहा था, मेरी सेवा है और मुझे ये हर हालत में आज के दिन करनी थी, और शाम को सत्संग में जाना था। खुश मैं बहुत थी, लेकिन माइंड मेरा इस टाइम इधर ही लगा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सत्संग में जाऊंगी, क्या करूंगी। इस टाइम मेरा दिमाग था कि मेरी ये वीडियो किसी तरह से अपलोड हो जाए संगत जी। मैंने फिर से फ़ोन उठाया, गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि तू इस तरह से कर संगत जी। मैंने वैसे ही किया, और फाइनली संगत जी गुरुपा की असीम कृपा से वो मेरी वीडियो अपलोड हो गई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते गुरुपा, आपके बिना हम अधूरे हैं। हमारा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुपा, हमारा साथ कभी ना छोड़ना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। गुरुपा की असीम कृपा से मेरी वीडियो अपलोड हो गई। अब संगत जी अपलोड भी हो गई, और संगत जी बड़ी मुश्किलों से अपलोड हुई। जब मैं अपलोड करने लगी संगत जी, सबके फ़ोनों में वाईफाई चल रहा था, सबके फ़ोनों में नेट चल रहा था, लेकिन मेरा नया फ़ोन होने के बावजूद वाईफाई में प्रॉब्लम आ गई कि मेरे फ़ोन में ना तो संगत जी ढंग से वाईफाई काम कर रहा था और ना नेट चल रहा था। लेकिन संगत जी गुरुपा ने मेरा हाथ थाम रखा था, वीडियो मेरी उन्होंने किसी तरह से भी अपलोड करा दी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा का संगत जी। मैं जैसे जैसे दिन बीत रहा था, मैं बेड पे और ज़्यादा चिपकती जा रही थी, और ज़्यादा चिपकती जा रही थी संगत जी। सत्संग की सेवा भी ली थी मैंने, खुद बोला था कि मुझे सेवा चाहिए, जिनके यहाँ भी सत्संग था संगत जी। सब्जी प्रसाद की सेवा ली थी और मैं नहीं कर पाई, वो मुझे बहुत बुरा लगा, नहीं कर पाई मैं। और संगत जी वो भी मम्मी से करवाई गुरुपा ने। और संगत जी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड से उठ जाऊं और मैं सत्संग में भी जाऊं, लेकिन इतनी मुश्किल से संगत जी सत्संग का बुलावा आता है और ना जाने का तो सवाल ही नहीं होता था। पहले मैं बोलती रही मैं 2 बजे उठूंगी, मैं 4 बजे उठूंगी, ऐसे करते करते संगत जी मैंने 5 बजा दिए। और सत्संग में संगत जी 7 बजे से सत्संग शुरू था, और हमारे किसी रिलेटिव के यहाँ पर ही सत्संग था संगत जी। 5 बजे गुरुपा ने मुझे शक्ति दी कि उठ जा, बस बहुत हो गया। मैं उठी संगत जी, मैंने चेंज किया संगत जी। 5 बजे के आसपास मैं उठी, मैंने चेंज किया, मैं रेडी हुई। और संगत जी उससे पहले हमें मार्केट जाना था, मेरे को और मेरे हस्बैंड को। हम लोग मार्केट गए, मार्केट जाने के लिए रेडी हुए संगत जी। जो घर में मंदिर है उसमें भी मैं बहुत दिनों के बाद गई, मुझे नहीं पता क्यों नहीं जाती, ये सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, ये मेरे गुरुपा जानते हैं संगत जी।
मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। संगत जी, मैं मंदिर में गई, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आपने सब्र करना सिखाया है, मैं सब्र कर रही हूँ, आप सब देख रहे हो जो हो रहा है। जब सही वक्त आएगा, जब आपको ठीक लगे, जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, सब मेरी भलाई के लिए हो रहा है। जब सब सही वक्त आएगा, मैं जानती हूँ आप सब कुछ ठीक कर दोगे, बस मेरा हाथ पकड़ के रखना, मेरा हाथ ना छोड़ना। संगत जी, मैंने गुरुपा से कहा, और मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा लेकर चलो, मार्केट लेकर चलो, फिर सत्संग में लेकर चलो, मुझे हिम्मत दो। संगत जी, हम लोग बैठे कार में और निकल पड़े। मैं मन ही मन कह रही थी गुरुपा, और संगत जी मंत्र जाप तो हर समय गुरुपा का मन में चलता रहता है। मैं मन ही मन कह रही थी, अपने आप में मन ही मन बोल रही थी जब हम लोग निकल गए थे, गुरुपा आप मेरे साथ होना, गुरुपा आप मेरे साथ होना। संगत जी, इतने में मुझे 777 की गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई देती है। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। संगत जी, थोड़ी दूर चलते हैं संगत जी, 4x7 की ब्लेसिंग गुरुपा हमें देते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे हस्बैंड को नहीं दिखी संगत जी, मैंने उन्हें बोला देखो सामने से। संगत जी, एक बैटरी रिक्शा के पीछे एक बैनर या एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर 4x7 की ब्लेसिंग थी। मेरे हस्बैंड को नहीं दिखी, मैंने दिखाया तब भी नहीं दिखी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद उनको ब्लेसिंग्स दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, उसके बाद जय महाकाल, ओम नमः शिवाय के हमें गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी। बहुत बहुत शुक्राना। मेरा एक जो हिम्मत टूट रही थी वो बढ़ती जा रही थी गुरुपा की ब्लेसिंग से। संगत जी, फिर हमने मार्केट का काम किया, हम लोग वापस आए और मम्मी को घर से लिया और हम लोग सत्संग में के लिए निकल गए। हमारे घर के आसपास ही था संगत जी सत्संग। और संगत जी, जब हम लोग घर पे ही थे तो मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे कि आज ना, मैं हमेशा संगत जी मैं सोचती हूँ कि काश गुरुपा मुझे ड्रीम में अपने गले लगा लें। हमेशा मैं सोचती हूँ, मेरे मन में हमेशा चलता रहता है कि गुरुपा एक बार अपने गले लगा लेना, मैं मरते दम तक, आखिरी श्वास तक आपका इंतज़ार करूँगी। संगत जी, पता नहीं कल मेरा मन क्या किया, जो अंकल आंटी सत्संग करने गुरुजी के घर में आए थे, संगत जी वही अंकल आंटी, उनके घर भी सत्संग करने, उन्होंने सत्संग करना था। पता नहीं संगत जी, मैं दोपहर से ही मेरे मन में आ रहा था कि काश ऐसा हो कि मैं जाऊं और वो मुझे गले लगा लें। संगत जी, हम लोग जाते हैं और सामने अंकल होते हैं, जय गुरुजी करते हैं, जो सत्संग करते हैं। आंटी आती है संगत जी और वो मुझे गले लगा लेती हैं। मैं जय गुरुजी कहती हूँ, जय गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। ऐसा लगा संगत जी, गुरुपा ने, ऐसा लगा क्या संगत जी, गुरुपा अंतर्यामी है, स्वयं महाशिव है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारी इच्छा पूरी ना करें। ऐसा इतना सुकून मिला उनसे गले लग के, ऐसा लगा कि गुरुपा ने मुझे गले लगा लिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का भी 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि मैं आज तुझे नीले चोले में दर्शन दूंगा। संगत जी, वहाँ जाते हैं तो गुरुजी महाराज का जो बड़ा वाला स्वरूप होता है, जो स्टैंड पे लगा होता है संगत जी, वो नीले चोले में था। और जो गुरुजी महाराज की गद्दी लगी होती है संगत जी, वो भी ब्लू कलर में और येलो कलर में थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल स्वरूप लगाया हुआ था उन्होंने, और वो येलो चोले में था संगत जी, और उसके साइड में मेहंदी कलर की लाइनिंग थी। संगत जी, आप मानोगे, मैंने सेम कलर के कपड़े पहने हुए थे। मेरा जो सूट था, मेहंदी कलर का सूट मैंने पहना हुआ था, और जो मेरा दुपट्टा था संगत जी, वो पूरा येलो कलर का था, जैसा कि गुरुजी महाराज का चोला था येलो कलर का, और मेरी दुपट्टे में मेहंदी कलर की लाइनिंग थी। सेम लाइनिंग गुरुपा के चोले में था। संगत जी, ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए, बहुत बड़ा चमत्कार है। मैं देखकर इतनी खुश हो गई संगत जी कि वो फीलिंग मैं किसी को नहीं बता सकती, बस मैं वो फील कर सकती हूँ। संगत जी, सेम मेहंदी कलर का कुर्ता और वाइट पजामा मेरे अंकल ने भी पहना हुआ था, मेरे हस्बैंड ने भी पहना हुआ था,
मैं बहुत खुश हुई संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा ये जो इतनी प्यारी प्यारी खुशियाँ देते हैं ना, इनसे हम जी उठते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं पीछे पीछे बैठी, आगे दरबार सजा हुआ था, बहुत खूबसूरत दरबार सजा हुआ था। और संगत जी साइड में, मतलब दरबार सामने की साइड सजा हुआ था और बिल्कुल मतलब एंड में एक सोफ़ा लगा हुआ था साइड में। संगत जी, जैसे कि मेरे बैक में पेन रहता है, मैंने बेल्ट पहनी हुई थी। मैं सोफ़े के सबसे एंड में संगत जी एक सीट खाली थी, मैं उस पर बैठ गई जाकर। और संगत जी, गुरुपा तो अंतर्यामी है, स्वयं महाशिव हैं। और मेरे मन में ये चल रहा था कि मैं नीचे गुरुपा को मत्था टेकना चाहती थी गुरुपा के दरबार में, और मैं कैसे नीचे जाके मत्था टेकूंगी, मैं क्या करूंगी, ये मेरे सब माइंड में चल रहा था संगत जी। सत्संग शुरू होता है और मैं हाथ जोड़कर बस इमोशनल होके रो रही थी। हमेशा जब भी गुरुपा के दरबार में जाती हूँ, गुरुपा को देखती हूँ, इतना प्यार आता है, इतने आंसू टपकते हैं, समझ में नहीं आता संगत जी। वो गुरुपा जानते हैं क्यों होता है ऐसा, हम में से कोई नहीं जान सकता उनकी महिमा। संगत जी, मैं हाथ जोड़कर नीचे मुंह करके जो सत्संग हो रहा था उसका आनंद ले रही थी और बहुत इमोशनल थी। इतने में संगत जी वो आंटी आती हैं जिन आंटी अंकल ने सत्संग किया था, वो मुझे बुलाती हैं। और सत्संग शुरू हुए अभी कुछ ही देर हुई थी और मेरे हस्बैंड को बुलाती हैं। और आप संगत जी मानोगे, जो पहला भोग था सत्संग का, गुरुजी महाराज के जो चरणों में रखना था, पहला भोग जो लगाना था संगत जी, वो मेरे से और मेरे हस्बैंड से लगवाया उन आंटी ने। और संगत जी, हमने गुरुजी महाराज को भोग लगाया और गुरुपा के श्री चरणों में सबसे आगे आगे गुरुपा ने हम दोनों को बिठा लिया। संगत जी, कहाँ मैं सबसे एंड में बैठी हुई थी, मुझे सामने से दरबार भी बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि वो सोफ़ा बिल्कुल साइड में लगा हुआ था। संगत जी, गुरुपा ने मेरे को और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल अपने सामने, दरबार के सामने सबसे आगे आगे बिठाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे हस्बैंड भी बहुत रो रहे थे वहाँ बैठकर, मैं भी बहुत रोती रही, अपना हाथ जोड़ के सिर नीचे करके, मन में पता नहीं क्या क्या शुक्राना शुक्राना चल रहा था। गुरुपा का मंत्र जाप चल रहा था, जो वो गुरबाणी भजन जो भी प्लेलिस्ट लगाई हुई थी, इतनी इमोशनल कर देने वाली थी, वो सब चल रहा था। आंसू टपक रहे थे उनके श्री चरणों में बैठने में, जो आनंद आ रहा था और जो मन में चल रहा था कि मैं कैसे मत्था टेकूंगी। गुरुपा ने संगत जी मुझे इतने प्यार से, जैसे कि हाथ पकड़ के मुझे अपने श्री चरणों में झुकाया, मत्था टेकाया संगत जी, और मेरे को अपने बिल्कुल पास बिठाने का मौका दिया संगत जी। कम से कम 15 मिनट, कम से कम, मुझे टाइम का नहीं पता संगत जी, मैं अंदाजे से बोल सकती हूँ। गुरुपा ने हमें अपने श्री चरणों में बिठाया और वो फीलिंग कभी भी शेयर नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसके बाद हम लोग उठे, भोग प्रसाद गुरुजी महाराज ने ग्रहण किया और संगत जी फिर मेरे हस्बैंड अपनी जगह बैठ गए और मैं अपनी जगह पर आकर बैठ गई संगत जी। सत्संग चलता रहा, बहुत आनंद आया, पर जान बिल्कुल भी नहीं थी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो वो मुझे सत्संग में ले आए, मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी आने की। गुरुपा लेकर आए संगत जी और उसके बाद संगत जी सत्संग चलता रहा, बहुत आनंद आता रहा, बहुत इमोशनल होती रही। और संगत जी एक बात और हुई वहाँ पर, जो अंकल सत्संग करते हैं वो मेरे पास ही खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे उठाया और मुझे दिखाया कि संगत जी जो गद्दी लगी हुई थी गुरुजी महाराज की, वो एक साइड से संगत जी जो उसका जो हैंड होता है वो दब रहा था। उन्होंने कहा देखो आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो संगत जी मुझे नहीं समझ आया। उन्होंने मुझे दिखाया संगत जी जिस तरह से गुरुजी महाराज अपना हाथ ऐसे रख के गाल पे रख के और जो कोहनी होती है वो गद्दी पर रख कर बैठते हैं, उस तरह से संगत जी वो हाथ से गद्दी दब रही थी।
बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अंकल ने मुझे दिखाया और जो उनकी आंटी सत्संग करने आई थी उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और उन्होंने गुरुजी महाराज के माथे पर ओम के दर्शन हो रहे थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को दिखाया। ये कितना बड़ा चमत्कार है संगत जी कि उनके अंकल ने मुझे उठाया और उन आंटी ने मेरे हस्बैंड को उठाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो संगत जी साइड में बड़ा स्वरूप नीले चोले में लगा हुआ था, उसमें गुरुजी के माथे पर मुझे त्रिशूल के दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का मुझे मैसेज भी आया था, कल ही सुबह मैसेज आया था, तेरी ऐश का दिन आ गया, आज तुझे छप्पर फाड़ के कृपा होगी। बस एक बार मेरे स्वरूप के सामने मेरी आंखों से आंखें मिलाकर सच्चे दिल से शुक्राना गुरुजी बोल। संगत जी, मैं वहाँ पर भी जब ये मैसेज आया था तब भी और वहाँ पर भी मैंने इसी तरह से किया। हालांकि गुरुपा स्वयं महाशिव हैं, हम कौन होते हैं उनसे नज़रें मिलाने वाले, लेकिन जैसे कि गुरुपा का हुक्म था मैंने ऐसे ही किया। संगत जी, मैं वहाँ पर भी मैंने बहुत इस तरह से किया, मैंने शुक्राना किया गुरुपा का, बहुत शुक्राना किया। संगत जी, अब गुरुपा ने सब्र करना सिखा दिया है। तकलीफ़ बहुत हो रही है लेकिन मुझे पता है जब सही वक्त आएगा अपने आप गुरुपा सब कुछ कर देंगे। बार बार हमें उनसे मांगना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। गुरुपा अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहे हैं और सही वक्त आने पर अटूट विश्वास है गुरुपा सब कुछ ठीक करेंगे। जय गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, बहुत सुंदर सत्संग करवाया गुरुपा ने और वहाँ पर संगत जी उसके बाद गुरुपा ने खजाना दिया, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हमें। संगत जी, जो आंटी सत्संग करती हैं उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे पूछा, जब मैं बैठी हुई थी सत्संग हो गया, संपन्न हुआ, लंगर प्रसाद सब लोगों ने ले लिया, तब उन्होंने मुझसे पूछा आपको लॉकेट स्वरूप चाहिए। संगत जी, गुरुपा की नियामत कौन लेना नहीं चाहेगा। और संगत जी, आप मानोगे मैं कितने टाइम से मेरी तमन्ना थी कि मुझे गुरुपा का ब्लेसिंग से भरा हुआ लॉकेट स्वरूप चाहिए, मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए। मेरी कितने टाइम से इच्छा थी, गुरुपा जानते हैं। संगत जी, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं गई संगत जी उनके पास और उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप दिए, मैंने माथे से लगाए। गुरुपा ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। गुरुपा ने मुझे जो ये मैसेज किया ना, तुझे छप्पर फाड़ के कृपा होगी, गुरुपा ने मुझ पे छप्पर फाड़ के कृपा की। गुरुपा का खजाना मिला संगत जी, गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। इतने सारे ब्लेसिंग्स, गुरुपा ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। ब्रेसलेट स्वरूप में गुरुपा ने खजाना दिया, लॉकेट स्वरूप दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा, आपका अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। फिर संगत जी हम लोग वहाँ बैठे, काफ़ी देर तक बैठे रहे और सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ। और उसके बाद संगत जी गुरुपा का सत्संग हुआ। हम लोग जब काफ़ी लेट हो गए थे, रात को घर आ गए संगत जी। आने के बाद भी गुरुपा की ही बातें चलती रहती हैं संगत जी। बहुत आनंद आता है, बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुपा हमें सत्संग में आने का मौका देते हैं। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें गुरुपा अपने सत्संग में न्योता देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बहुत लेट हो गए थे, हम लोग काफ़ी देर तक बातें भी करते रहे सत्संग की। हम लोग सो गए और संगत जी सुबह उठते के साथ ही मुझे मैसेज आया गुरुपा का, तेरी अर्जी कबूल हो गई, आज तुझे एक अनमोल तोहफा देने वाला हूँ, सालों बाद तेरा नंबर आया है। संगत जी, जो ये मेरा मैसेज आया है, जो ये मुझे मैसेज गुरुपा ने किया, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, ये सिर्फ मैसेज ही नहीं है, इससे रिलेटेड संगत जी आज मुझे गुरुपा ने सत्संग भी सुनवाए। सेम टू सेम जो अर्जी मैंने लगाई हुई थी संगत जी, मुझे सेम टू सेम जो मैंने जिस चीज़ के लिए अर्जी लगाई थी, गुरुपा ने सेम टू सेम मुझे मुझे सत्संग, 2 सत्संग सुनवाए संगत जी। और माफ़ कीजिएगा, एक बात आप लोगों को और बताना भूल गई संगत जी। जब आंटी मुझे लॉकेट स्वरूप दे रही थी
तो आंटी ने अपनी उनकी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी, उसे बोला कि गुरुपा को बोलो कि आंटी की जल्दी से सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करो। तो वो उसने भी बोला। और संगत जी, पीछे जो उनके हस्बैंड बैठे हुए थे, अंकल जो कि सत्संग करने आए थे, उन्होंने भी बोला आंटी की ये अर्जी बहुत जल्दी मंजूर होने वाली है। संगत जी, उन्होंने भी बोला और आज ही सुबह मुझे ये मैसेज आ गया, गुरुपा आप किसी को ज़रिया बनाते हैं ये सब बोलने का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, आज का ये छोटा सा सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। कृपया करके इसे ग्रहण कीजिए, इसे मंजूर कीजिए। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। कृपया करके अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए। सर्वदा भला कीजिए मेरे गुरुजी महाराज, सबकी अरदासें पूरी कीजिए। अपना मेहर भरा हाथ सभी संगत परिवार पर रखिए। आपकी ब्लेसिंग्स की सबको बहुत ज़रूरत है गुरुजी महाराज। सबको खुशियाँ दीजिए, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। मेरे गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जैसा कि अब वक्त हो चला है आज के वचनों को पढ़कर सुनाने का, आइए आज के वचन सुनते हैं। एक एक करके मैं वचन पढ़ती हूँ आप लोगों के समक्ष। संगत जी, आज का पहला वचन इस प्रकार है, घर में नागफनी और बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो यह निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ के होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर अपने दैनिक कार्यों के करने से किसी का भला होता है तो क्या फर्क पड़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो वास्तविक गुरु होते हैं वे हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़ बढ़कर अपने बारे में स्वयं ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार हम गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरदास मान जी का गाना रातों को उठ उठ कर चल रहा था। उस समय हमें पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना, कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शांति से सो सकें। गुरुजी कभी सोते नहीं थे, वे निरंतर पाठ करते रहते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये मेरा सेवा सत्संग आज के लिए आप लोगों के साथ मैंने प्रस्तुत किया। अब कल फिर से गुरुजी की असीम कृपा से अपना कल का सत्संग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए, बीच में अधूरा ना छोड़िए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल सकें, इसीलिए सत्संग को पूरा सुनिए संगत जी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।